फरमाएगा सर कि आज जो हमारी सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें वजीर खजाना साहब कह रहे हैं कि हम माशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन हैं, लेकिन फरमाइएगा कि ये जो 2.7% का जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसको सामने रखा जाए तो हम कैसे माशी इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ गामजन आपको नजर आते हैं? सना, थैंक यू वेरी मच। सना, देखिए, वो जो बात कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि जी देखें, इन्फ्लेशन घट गया आपका। बाकी टैक्स के अहदाफ हम भले पूरे नहीं कर सके, बट इसमें ग्रोथ आई है 26.5% की। पॉलिसी रेट कम हो गया, वो उस हिसाब से स्टेबिलिटी की बात करें। फिर वो ये कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनली फिच ने, मूडीज ने, वर्ल्ड बैंक ने, एफिक ने, आईएमएफ ने, सब ने हमारी बड़ी तारीफ की है कि आपकी पॉलिसीज बड़ी अच्छी हैं और इसकी वजह से आपकी मईशत स्टेबिलिटी की तरफ गामजान हो गई है। तो इस बात तक तो कोई, मेरा ख्याल है, दो राय नहीं है कि इन्फ्लेशन में कमी वाकई हुई है, और इसकी वजह आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। और उसके लिए सबसे ज्यादा जो जो अजाने दिए वो मैंने ही दिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ा मसला था करेंसी की डिवैल्यूएशन का, विच इज मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक इवल। और वो आपने देखा एक साल में बराबर बराबर रही था कि मेरे हिसाब से उसको 235 का होना चाहिए था। 280 282 की रेंज में रख के इन्होंने 26% इन्फ्लेशन पे काबू पाया। तो वो तो एक इनके लिए बड़ा कोई तुरंत खानी तो दिखाने वाली बात नहीं थी आपको। तो अगर आप कुछ और भी एडवेंचर करते, और अगर आप करते तो आप तो बिल्कुल ही मर जाते। दूसरा कोई कुदरती हमें साथ भी मिला, वो ये मिला कि आपको जो पेट्रोल की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस काफी गिरी। कुछ वॉर्स हुई जिसकी वजह से आपको एडवांटेजेस मिल गए। तीसरी बात ये थी कि आप देखें, ये जब आपका इन्फ्लेशन कम होता है तो ऑब्वियसली हर 10 रुपए पे 2% इन्फ्लेशन था। तो अगर आप 26% इन्फ्लेशन, तो वहीं पे 130 रुपए जब डॉलर की जो पिछले साल डिवैल्यूएशन पिछले से पिछले साल हुई, तो इसकी वजह से रिवर्सल आ गया। अब बेस इफेक्ट आपको मिल गया। मिलने के बाद इसमें फायदा ये होता है कि अब आप स्टेबिलिटी की तरफ, अब असल लिटमस टेस्ट तो आपका अब तक 4.5% आपका अफराते दर है। और अभी भी आपने पॉलिसी रेपो रेट जो रखा है 11% रखा है। तो अभी तो आपके पास 7% की गुंजाइश है, आप और कम करें ताकि आपके खर्चों में कमी आए और आप फलाही कामों की तरफ गामजन हो। आप उन लोगों को, जैसे कि आपके तबके हैं जो अनप्रोटेक्टेड हैं, उनको आप लेके आए कि उनको प्रोटेक्ट करें, बेहद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रखें। दूसरी बात यह है कि आपके ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स पे खतरे मंडला रहे हैं। आपको अपने आर्म फोर्सेस को भी पैसे देने हैं। आपको ये एडवेंचर हुआ, उसमें बहुत बड़ी कॉस्ट आपकी आर्मी ने और आपकी एयरफोर्स ने दी है और आपकी नेवी ने दी है। तो उसका अदाला भी हमें करना है। क्यों? अब अगर आप नहीं कर सके तो मेरा ख्याल है आपके लिए मुश्किल होगी। दूसरी तरफ अब ये कह रहे हैं कि जी हमें स्लोली ग्रेजुअली गामजन करना है ग्रोथ की तरफ। तो देखें, मेरा भी यही इनको मशवरा होगा कि अब अगले साल आपने 4.5% की ग्रोथ की बात कर दी, तो क्वांटम जंप आप ले रहे हैं 1.8% का, यानी कि जितनी इस मरतबा ग्रोथ की उतनी आप अगले मरतबा ग्रोथ करना चाह रहे हैं। इस मरतबा ये बात मैं मानता हूं कि आपकी एग्रीकल्चर ने, क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई थी, आपका बेस इफेक्ट ज्यादा मजबूत था, आप नहीं कर सके। अगले साल आपको एग्रीकल्चर में ग्रोथ मिल जाएगी। हाँ, मैं वार्न कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो ये सोच रहे हैं और जो इनकी एक चंद इकोनॉमिस्ट की टीम है जो कि एक बंद कमरे में फैसले कर रही है कि जी हम इंपोर्ट लेड ग्रोथ करेंगे, हम इंपोर्ट खोलेंगे, टैरिफ को नीचे लाएंगे, इंपोर्ट खोल के वो पुरानी गाड़ियां भी हम मंगाने देंगे। तो ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, ये आपके लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। ग्रोथ तो आप कर लेंगे, शायद एफडीआर के टारगेट भी आप मीट कर लें, मगर ग्रोथ के हवाले से आप भले ग्रोथ 3% रखें, 3.25% रखें, ये आप 5-6% पे लेके जाएं, आज नहीं कल नहीं, 2-4 साल बाद लेके जाएं। आपको रियल ग्रोथ अगर लेनी है ना, तो आप एग्रीकल्चर से लेके आए। एग्रीकल्चर की पॉलिसीज को ठीक करें, उसकी यील्ड पर हेक्टर को करें, आप उनकी कल्टीवेशन को ठीक करें। आपके एसआईएफसी के जो ख्वाब थे 9.1 मिलियन हेक्टर को नई कल्टीवेबल करने का, उसको शर्मिंदा ताबीर करें। आप उनके लिए वाटर रिसोर्सेज ढूंढें। इस बात पे ना लड़ें कि ये नहर यहाँ से निकलेगी या ये नहर नहीं निकलेगी। आप बैठ के, टेक्निकल लोग बैठे, एक मरतबा बैठे, सर जोड़ के बैठे और तय कर लें कि अगर यार ये वायबल रास्ता नहीं है तो कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। मगर ये ग्रोथ है जो असल ग्रोथ है, जहां पर आपको लेनी है। दूसरा, आपके जो फ्रीलांसर हैं, इन पे आपको फुल स्टॉप कॉमा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इनका सारा पैसा बाहर रहा हुआ है।
और जब तक ये पैसा नहीं लेंगे, सबका नहीं कह रहा मैं, काफी लोगों का वहां पर पड़ा हुआ एमिरेट्स आईडी के ऊपर, जब तक आप यूएई गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा नहीं करेंगे कि जी एक सर्टेन लेवल से ऊपर अगर आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे और उनका पैसा जो पाकिस्तान से बनाया हुआ पैसा अगर यहाँ नहीं आएगा, इस पे हम टैक्स भी इनसे नहीं ले रहे, तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। ये कुछ फैक्टर इनकी तरफ है। डिफेंस प्रोटेक्शन में अब आप देखें, आपके जो डिफेंस प्रोटेक्शन है वो बड़ी एक अब यानी कि उसका एक पूरा लोहा मंगवा लिया उसने पूरी दुनिया में, तो उसको आप कैपिटलाइज करें, उससे बात करें, एसएमईज को आप आगे लेके आए। ये 4-5 फैक्टर है जहां से आप ग्रोथ रहे। अगर आप एग्रीकल्चर में यील्ड ही आप अगर बढ़ा देते हैं, तो जो अभी इन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्ट किया, अगर वो ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर ये कर रहे हैं और अगर ये यील्ड बढ़ा देते हैं जैसे मैं कह रहा हूं आपको, तो $2.2 बिलियन की सरप्लस एक्सपोर्ट भी आप कर सकेंगे, प्लस आपके पास जीडीपी में रूम होगा कि आप 0.5% जीडीपी भी बढ़ा। आपने बड़ी इसकी खुलकर वजाहत की है, मगर ये फरमाइएगा कि अब जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है इसके ऊपर बात नहीं की गई पूरे इस रिपोर्ट के अंदर। दूसरी तरफ आपने जैसे इन्फ्लेशन रेट का हवाला दिया, 4.6% के ऊपर ये स्टैंड कर रहा है। लेकिन अब इसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो जवाब में गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि देखिए जी, जो हमारा पॉलिसी रेट था कहाँ 22% था, कहाँ 11% पे आ गया है, जो महंगाई के बढ़ने की रफ्तार है वो भी खासी कम हो गई है। तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी बयान की गई हैं रिपोर्ट में और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि सही डायरेक्शन में नहीं जाती हुई नजर आ रही हैं। जैसे जो यूथ की बेरोजगारी का एक एलिमेंट है वो अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है। आपके ख्याल में उसको बैलेंस किस तरह किया है गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में इकोनॉमिकली? बैलेंस मैंने आपको कहा ना, जब आप पॉलिसी रेट 22 था तो आपका इन्फ्लेशन 32 था, तो आप तो नेगेटिव रेट पे आप ऑपरेट कर रहे थे ना उस वक्त। तो यानी कि आपको जो आप अपने रकम रखवाते थे इदारों में, तो उसको आपको 22% उसकी वैल्यू एडिशन करते थे, और आपका जो खर्चा होता था वो 32% से बढ़ गया था। ठीक है ना? तो अब आप देखें उल्टा हो गया ना, अब आपका इन्फ्लेशन 4.5%, 4.5% है, और आपका पॉलिसी रेट 11 है। तो ये तो खुद कुदरती आपको कम करना चाहिए था, और कम करें आप। आपके ही प्रोग्राम से हमने शुरू किया था, तमाम इकोनॉमिस्ट हमारे काफी तजियाकार ये इशू कर रहे हैं कि जी महंगाई में कमी नहीं आई है, तेजी के इजाफे की उसमें कमी आई है। तो ये अब हर कोई जबान से आम हो गई ये बात। तो ये मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप आपके पास महंगाई में वाकई कमी आ जाती है अगर आप इंटरेस्ट रेट कम कर देते, आपकी इंडस्ट्री को काफी बूस्ट मिलता, कम से कम 3 से 4% आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट होता था, जो कि आधा होके रह गया। उससे और कम करें आप, ताकि चीजें सस्ती हो, लोगों के पास नौकरियां मिले, परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर आएगा तो वो आपकी इकोनॉमी को चलाएंगे, और वो इकोनॉमी चलेगी, उनके लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर होंगे, तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। इंपोर्ट पे आपने रिलाई किया, अब आप गाड़ियां मंगा लेंगे, आप चॉकलेट मंगा लेंगे, तो फिर क्या होगा? वो यही होगा कि इसकी कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आपको नहीं होगा, उस सेलेक्टेड इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, वो एक्सपोर्ट तो करेगी नहीं, तो फायदा क्या होगा? अच्छा, अब सर एक और मसला भी है कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उसको कितना इनकरेज करने की कोशिश की गई। हमने देखा कि एसआईएफसी को बनाया गया और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, उनके लिए एक फास्ट पेस ट्रैक बनाया गया। लेकिन जो आपका लोकल इन्वेस्टर है वो ये कहता है कि हमारे लिए क्या ऑप्शंस रखे जा रहे हैं, इसके ऊपर तो बात हो ही नहीं रही है। आपके ख्याल में ये कितना जरूरी है कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी सहूलियात दी जाएं? अगर लोकल इन्वेस्टर बाहर पैसा लेके जाएगा तो फिर बाहर का इन्वेस्टर पैसा लेके पाकिस्तान क्यों आएगा? वो जो एक एलिमेंट था एसआईएफसी के अम्ब्रेला में, आपको लगता है वो किस हद तक अचीव हो सका है? वो हम नहीं, लाल फीता जिंदाबाद, वो मेरा ख्याल है हम नहीं चलने देंगे। आपको एक एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाना पड़ेगा जिसके तहत कम से कम लाल फीता हो, सफेद फीता ज्यादा रख लेना। ठीक है ना? और उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है कि आप एसआईएफसी, मेरा ख्याल है बीच में तो एडीआरसी हो गई थी कि सारे फैसले करवाने वहां पहुंच जाते थे। मैंने इनको जब ये कहा था कि जब एसआईएफसी में कोई इन्वेस्टर आता है आपके पास, तो आप सबसे पहला काम ये करें, उनको कहेंगे जी, जैसे एग्रीकल्चर की बात ले लेते हैं कि ये लैंड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इक्विटी है, ठीक है जी, आप अपनी टेक्नोलॉजी और की मैन पावर लेके आइए, हम आपको बाकी ये सारे रिसोर्सेज देंगे, और जो लोकल कॉस्ट होगी वो आप कैपिटल मार्केट से रेस करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। तो उसमें क्या होता कि लोकल इन्वेस्टर भी आ जाता, इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाती, लोकल इन्वेस्टर आता, आपकी फॉरेन इन्वेस्टर आता, और गवर्नमेंट का भी स्टेक होता। गवर्नमेंट को मैं नहीं चाहता बिजनेस करे, बट गवर्नमेंट का कम से कम इतना स्टेक होना चाहिए कि कोई ईस्ट इंडिया कंपनी ना आ जाए। तो मेरा सिर्फ यही राय थी इनको कि ये आप करें, बट मेरा ख्याल है वो दूर दूर तक कहीं नहीं हुआ इसमें।
अब अगर आप नहीं करेंगे, जाहिर बात है, लोगों ने 75-75 हजार एकड़, लाख लाख एकड़ लिए थे, उन सबने वापस किए, मैंने सुना है कि भाई आप हमें को फैसिलिटेशन तो कर नहीं रहे हो। दूसरी बात यह है कि अब आप एग्रीकल्चर वैसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, अब अगर आप SIFC के अम्ब्रेला में ला रहे हो तो कम से कम वो प्रोविंशियल कदखाने तो खत्म कराएं आप इनको। आप ये कैसे चल सकता है? दूसरा, आप इंडस्ट्री की तरफ आए, 36 दुकानें आपने खोल के बैठे हुए हैं। अब हर हमारे क्लाइंटों को दूसरे दिन एक नोटिस आ जाता है, खड़ा होता है कि जी फलाना रेवेन्यू अथॉरिटी का नोटिस आया है, फलाना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, फलाने सोशल सिक्योरिटी का है। तो जी आप कहाँ तक चलेंगे? आप कांट यू मेक वन विंडो ऑपरेशन यार? एक छोटा सा आप एक काम कर लें भाई, एक कुछ नहीं, आप क्लियरिंग हाउस ही बना लेंगे जी, जो भी डिमांड निकलती है आपकी एक सेंट्रल डिमांड निकलेगी, बंदे के पास मल्टीपल ऑडिट नहीं होंगे, और एक मतलब जाके आप उनसे बात कर लें और एक अमाउंट रख लें, वो आप अपने अपने हिस्से का ले लें, आप हमारी जान छोड़ दें। ये सब कुछ हो सकता है। और इवन मैं टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर देता हूँ सना, मैंने तो पूरी रिपोर्ट लिखी है, बट अमलदारी नहीं होने दी ना। किसने नहीं होने दिया? आज तक कोई इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार है? पाकिस्तान का लॉस हुआ, हम 2.5 ट्रिलियन का टैक्स रेवेन्यू, एडिशनल डायरेक्ट टैक्स विदाउट इन्फ्लुएंसिंग एनी गरीब आदमी या इनडायरेक्ट टैक्स हम कर रहे थे। आज 3 साल हो गए, 7,500 ट्रिलियन, 7,500 बिलियन आपने लॉस किया, कोई पूछने वाला निकला कि क्यों नहीं हुआ? दुकानदारों से जब मैं कर चुका था 270 बिलियन, किसी ने रोका? किसने रोका? क्यों किया? वहां तो तमगे पहनाए दिए जाते हैं आपके।